हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करते हैं हम, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म आपके सिलेबस में नहीं है। आगे जब भी पढ़ोगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ही पढ़ोगे, आगे 12th के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए नीट जेई वगैरह का तो भी ओके। नहीं तो आप सोचते रहें कि सर ये हमेशा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ही क्यों ले लेते हैं। आपके सिलेबस में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ही है, नॉन यूनिफॉर्म नहीं है। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं। यस, माय नेम इज़ तराबाब। तो यहाँ पे हम फाइंड आउट करने वाले हैं potential energy. Let us consider this is electric field, means uniform electric field A. An electric dipole of dipole moment P placed in uniform electric field E. यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है और इधर प्लस क्यू चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये हो जाएगा इस तरह से। हम ये मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से ये थीटा एंगल पर है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखें इस तरफ कोई ना कोई फोर्स होगा इस डायरेक्शन में, क्यू ई होगा, और इस डायरेक्शन में भी क्यू ई होगा। बोथ फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट। इक्वल का मतलब मैग्नीट्यूड में इक्वल है और डायरेक्शन में उल्टे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। ये आप इससे पहले वाले डेरिवेशन में पढ़ चुके हैं। अब ये इलेक्ट्रिक डाइपोल किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो कोई ना कोई टॉर्क होगा, बिल्कुल होगा। तो देखिए हम क्या लिखेंगे, इसकी एक बार लैंग्वेज देखिए। लेट अस कंसीडर an electric dipole of dipole moment P of dipole moment P placed in uniform electric field E. Placed in uniform electric field E, तो इस पे टॉर्क होगा। Therefore टॉर्क on electric dipole क्या हो जाएगा, टाउ इक्वल टू पी ई साइन थीटा। ये आप इससे पहले वाले डेरिवेशन में पढ़ चुके हैं। अब इस पे टॉर्क पी ई साइन थीटा है। अगर हम इस वाले इलेक्ट्रिक डाइपोल को थोड़ा सा रोटेट कर दें, मान लेते हैं ये पहले थीटा एंगल पे था, ये यहाँ से ये डी थीटा एंगल पे रोटेट कर दिया इतना। ये वाला जो एंगल है ये इस वाली एक्सिस से ये इस वाले डाइपोल की एक्सिस के बीच में ये है डी थीटा। तो अगर हम इसको डी थीटा रोटेट करते हैं तो कुछ ना कुछ वर्क होगा। तो हम इस वर्क को लिखेंगे स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन in rotating dipole d theta, in rotating dipole
डी थीटा, अगर हम इसको डी थीटा एंगल पे रोटेट करते हैं तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा हमारा डी डब्ल्यू इक्वल टू टाउ इंटू डी थीटा। टाउ का वैल्यू हम पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं, ये वाला, ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो डी डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। ओके, अब ये मान लेते हैं कि ये पहले तो हमने डी थीटा एंगल रोटेट किया, अगर ये इनिशियली थीटा 1 एंगल पे हो और इसे हम थोड़ा रोटेट कर दें तो टोटल एंगल ये अगर थीटा 2 हो जाए, ये वाला टोटल एंगल, तो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा? अगर ये तो हमने वेरिएबल टर्म से मान लिया डी थीटा, अगर और किसी दूसरे एंगल पे इस तरह रोटेट कर दें इस तरफ तो कुछ एंगल चेंज होगा। तो हम इसको ये मान लेते हैं कि इनिशियली थीटा 1 था और फाइनली हमने थीटा 2 तक रोटेट कर दिया इसे, तो टोटल वर्क डन क्या होगा? देखिए, टोटल वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2, फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2 एंगल। ओके, W इक्वल टू इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू, इसका इंटीग्रेशन करेंगे और लिमिट थीटा 1 से थीटा 2। डी डब्ल्यू का वैल्यू क्या है? डी डब्ल्यू का वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ पे पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। ओके, अब इसके बाद हम इसे इंटीग्रेट करेंगे, W इक्वल टू पी ई बाहर लिखेंगे, साइन थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे माइनस कॉस थीटा हो जाएगा और लिमिट थीटा 1 से थीटा 2। तो माइनस कॉस थीटा की जगह हमने कॉस थीटा यहाँ लिख दिया, माइनस बाहर लिख दिया। अब लिमिट लेते हैं, लिमिट लेने पे W इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस का पी ई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। थीटा की जगह पहले थीटा 2 लिखेंगे, माइनस थीटा की जगह थीटा 1 लिखेंगे। ओके, ये जो वर्क डन है, ये वाला वर्क डन इस इलेक्ट्रिक डाइपोल में पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। दिस वर्क डन, तो यहाँ पे हम लिखने वाले हैं दिस वर्क डन is stored as potential energy in electric dipole. P stand for potential energy and ED stand for electric dipole. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? W इक्वल टू U और U इक्वल टू माइनस का पी ई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, ये इस तरह से। ये हो गया फाइनल फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का। ओके, इसे आप अच्छे से नोट करिए, फिर इसके कुछ स्पेशल केसेस कराते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया करें या वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया करें। ओके, चलिए। देखिए, स्पेशल केसेस, हम मान लेते हैं ये कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरह से। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ए, ये पहला केस है फर्स्ट।
और इसमें एक इलेक्ट्रिक डायपोल इस तरह से रखा हुआ है, इस तरह से, इधर माइनस क्यू चार्ज और इधर प्लस क्यू चार्ज। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर होगी, इसी तरफ जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री हो जाएगा। अगर हम इस इलेक्ट्रिक डायपोल को कुछ एंगल पे सेट कर देते हैं, मान लीजिए हम इसे थीटा एंगल पे सेट कर देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से, ये हो गया हमारे पास माइनस क्यू और ये प्लस क्यू। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगी P। तो हम ये मान लेते हैं कि ये थीटा एंगल पे हमने सेट कर दिया। तो थीटा 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, थीटा, क्योंकि इनिशियली क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल किस डायरेक्शन में, वो सॉरी इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट किस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो इसमें इनिशियली थीटा 1 क्या हो जाएगा, 0। और अगर हमने इसको थीटा एंगल पे सेट कर दिया तो थीटा 2 कितना हो जाएगा, थीटा। इस केस में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, U इक्वल टू माइनस का PE कॉस थीटा, कॉस थीटा 2 की जगह हम लिखेंगे थीटा, माइनस कॉस थीटा 1 की जगह लिखेंगे 0। तो इसको हम क्या लिखेंगे, U इक्वल टू माइनस का PE कॉस थीटा माइनस कॉस 0 होता है 1। अब अगर माइनस साइन का मल्टीप्लाई कर दें हम, तो U इक्वल टू PE 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, कुछ ऐसे। ओके, अब दूसरा केस देखिए इसका। अगर ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, मतलब 90 डिग्री एंगल पर है। सेकंड केस, हमने मान लिया कि ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इस तरह से। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रिक डायपोल कुछ इस तरह से रखा हुआ है, ऐसे, ये वाला माइनस क्यू चार्ज और ये वाला प्लस क्यू चार्ज। तो इस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट किधर होगा, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, इस तरफ। तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। और अगर हम इस इलेक्ट्रिक डायपोल को घुमा के ऐसे किसी एंगल पे सेट कर दें, तो फाइनल एंगल कितना हो जाएगा, थीटा मान लेंगे हम। तो यहाँ पे थीटा 1 मान लिया हमने 90 डिग्री है, और इस इलेक्ट्रिक डायपोल को इस तरह से रोटेट करा के इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से हमने ये थीटा एंगल पे सेट कर दिया इस तरह से। तो थीटा 2 क्या हो जाएगा, थीटा, थीटा 2 इक्वल टू थीटा एंड थीटा 1 इक्वल टू 90 डिग्री। तो इस केस में इलेक्ट्रिक डायपोल किधर होगा, इधर चार्ज शो करना पड़ेगा। अगर चार्ज शो नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा, यही वाला एंगल है, डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी इलेक्ट्रिक डायपोल की। नहीं तो अगर चार्ज उल्टे हो जाएंगे तो ये देखिए, ये वाला डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन है। तो अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से हमने ये मान लिया थीटा एंगल है। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, U इक्वल टू माइनस का PE कॉस थीटा 2, थीटा 2 इज रिप्लेस टू थीटा माइनस कॉस थीटा 1 इज रिप्लेस टू 90 डिग्री, इस तरह से। U इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का PE कॉस थीटा, और कॉस 90 का वैल्यू 0 हो जाता है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, U इक्वल टू माइनस का P वेक्टर डॉट E वेक्टर, ये इस तरह से। ओके, अब इसके बाद हम एक एग्जांपल सोल्व करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, एक एग्जांपल में कोई एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसका डायपोल मोमेंट है कितना, 5 × 10⁻⁻⁸।
एग्जाम्पल देखिए, डायपोल मोमेंट है 5 × 10⁻⁻8 कूलम इंटू मीटर, और ये किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड है 1.44 × 10⁻, कितना 4, 10⁻4 न्यूटन पर कूलम। तो इसकी कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, ये आपको पूछा गया है। U = क्वेश्चन मार्क। कंडीशन क्या है, अब आपको P और E का वैल्यू तो पता है, लेकिन एंगल का कुछ अता पता नहीं है। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है कुछ इस तरह से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड E, जिसका मैग्नीट्यूड ऊपर दे रखा है, और एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, वो किस तरह से रखा हुआ है वो देखिए आप। इलेक्ट्रिक डायपोल रखा हुआ है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल, इसका मतलब है इधर माइनस चार्ज और इधर प्लस Q चार्ज, तभी तो डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, इस तरह से वेक्टर P, क्योंकि इसका डायरेक्शन किधर होता है, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, दोनों हो गए। अब ये कह रहा है क्वेश्चन में कि अगर हम इस इलेक्ट्रिक डायपोल को 60 डिग्री पे रोटेट करवा दें, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से 60 डिग्री एंगल पे इसे एडजस्ट करके सेट कर दें, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी इसको रोटेट करने के बाद। देखिए, हमने मान लिया ये इलेक्ट्रिक डायपोल 60 डिग्री एंगल पे आ गया, ये माइनस Q चार्ज और ये प्लस Q चार्ज, ये डायरेक्शन हो गया इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का, और ये है यहाँ पे 60 डिग्री एंगल पे, 60 डिग्री एंगल। तो अब यहाँ पे देखने वाली बात है, इनिशियली क्या था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन में, मतलब θ1 क्या था 0 डिग्री पैरेलल, एंड θ2 कितना हो गया 60 डिग्री। अब यहाँ से आप इजीली पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट कर पाओगे। तो पोटेंशियल एनर्जी U = माइनस का PE cos θ2 माइनस cos θ1, ये होगा। U = माइनस का P 5 × 10⁻⁻8, और ये 1.44 × 10⁻4 cos θ2 60 डिग्री, cos 60 का वैल्यू 1/2 और cos 0 का 1, तो यहाँ पे कितना बच गया 1/2 बच गया, वो भी माइनस का, हाफ में से 1 माइनस करोगे तो, और माइनस का 1/2 और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा। 5 × 1.44 × 10⁻4 - 8 माइनस का 4 × 1/2, इससे ये कैंसिल आउट कर दो 0.72 हो जाएगा। अब इन्हें जब मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 × 2 = 10, 5 × 7 = 35 और ये 36 × 10⁻⁻4 जूल, यहाँ पे पॉइंट आएगा, ये आंसर हो गया। ओके, इस तरह से और सारे क्वेश्चन सोल्व करिए। अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट करके पूछिए। थैंक्स।